जय हिंद, वंदे मातरम। गुरुजी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं लेकर आता हूं आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोज जो आपको रखे सेहतमंद, तंदुरुस्त और रोगमुक्त। आज हम बात करेंगे दिमाग को खाने वाले ऐसे कीटाणुओं की कि जो माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से दिखते हैं, जिसे अमीबा कहा जाता है। केरल में कुछ घटनाएं बनी है, जिस घटना का जिक्र हम करेंगे, जिसमें एक 4 महीने की बच्ची है, 5 साल का एक लड़का है, 11 साल की एक लड़की है, फिर 15 साल का एक लड़का है और 40 के आसपास उम्र का एक आदमी है, जिसे यह बीमारी हुई है हाल ही में और जिसके कारण उनकी मौत हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये अमीबा और किस तरीके से ये हमारे शरीर में फैलकर हमारे दिमाग को खा जाता है, हमारे ब्रेन को नष्ट कर देता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो नाइलगेरिया फॉलेरी इस अमीबा का नाम है और ये अमीबा दूषित पानी में, तालाब के गंदे पानी में या स्विमिंग पूल्स जहां पर स्वच्छता नहीं है, स्वच्छता का अभाव है, जहां क्लोरीन से सफाई नहीं होती है, ऐसे में पाया जाता है। जब भी हम गंदे पानी में, गंदे तालाब में या ऐसे किसी स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, तो ये जो सूक्ष्म अमीबा है, ये हमारे नाक के जरिए दिमाग तक पहुंचता है। देखने की बात है कि ये जंतु मुंह से नहीं जाते, मुंह से पेट के द्वारा बाहर निकल जाते, लेकिन नजल कैविटी, जिसे सूंघने के लिए हमारे शरीर में जो सिस्टम है, जिसे ओल्फैक्टरी नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो वह अमीबा इस नर्व एंडिंग के जरिए, क्योंकि नर्व एंडिंग डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, तो ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन तक पहुंचने के बाद ब्रेन के अंदर जो नर्व की कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होते हैं, उसमें यह चिपक जाता है और उसमें चिपक जाने के बाद नर्व कोशिकाएं मरने लगती है, दिमाग का कुछ हिस्सा कम होने लगता है, क्योंकि वहां ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, नर्व कोशिकाएं खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले अगर यह इन्फेक्शन लगा हो तो 1 से 7 दिन के अंदर ही इसके लक्षण दिखना शुरू हो जाता है, जैसे कि तेज बुखार है, उल्टी है, बुखार है, सिर दर्द है, नेक स्टिफनेस है। नेक स्टिफनेस यानी गर्दन का अकड़ जाना। फिर कंफ्यूजन है, यानी भ्रम हो जाता है, आदमी बड़बड़ करने लगता है, पेशेंट कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलने लगता है, जिसके वजह से कंफ्यूजन और दौरे आ जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में पेशेंट कोमा में चला जाता है और कोमा में जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। यह सब क्रियाएं 1 से 7 दिन के भीतर ही हो जाती है। तो प्रशासन ने इस बारे में बहुत ही गंभीर कदम लिए केरल राज्य में, और
वहां के गंदे तालाबों की साफ सफाई, लोगों में दवा बांट, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना, ये सब सुविधाएं चालू कर दी है। फिर भी सचेत हमें रहना होगा। क्यों? कि ये जो नाइलगेरिया फाउलेरी है, ये किसी को भी हो सकता है। तो हो सके अपने बच्चों को गंदे पानी में ना नहाने दे, दूषित पानी से उनको दूर रखें। संक्रमण पीड़ित है उसके नजदीक ना जाने दे, जो कि एम्फोटेरेसिन बी दवा इसके लिए फिलहाल में उपलब्ध है, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जैसा कि आपने देखा होगा कोरोना के समय में। कोरोना में भी कोरोना का कोई परफेक्ट इलाज नहीं था, इलाज ढूंढने में कई समय लगा। उसी तरह नाइलगेरिया फाउलेरी, ये अमीबा, इसकी दवा भी अभी नहीं मिली है। फिलहाल एम्फोटेरेसिन बी से डॉक्टर्स काम चला रहे हैं, लेकिन हमारी सावधानी यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, अपने बच्चों को, खुद को, अपने आप को इस रोग से दूर रखना होगा। और इसके लिए हमें कुछ उपाय आजमाने होंगे। गंदे पानी से बचना होगा। ऐसे कोई स्विमिंग पूल है जहां हमें दिखता है कि यहाँ स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया गया, वहां जाने से बचें। और हो सके तो दूषित पानी अपने नाक में ना जाने दें और अपने बच्चों को इससे बचाएं, क्योंकि इसकी अभी कोई दवा परफेक्ट मिली नहीं है। तो स्वस्थ रहे, सावधान रहे और अपने आप को तंदुरुस्त रखें। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। और ऐसे ही आगे के वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल है ऑर्थो गुरु आयुर्वेद, वो देखते रहिए। मैं उसमें ऐसे वीडियो बनाता हूँ जिससे गरीब से गरीब लोग भी तंदुरुस्त और सेहतमंद रह सके, क्योंकि बीमार ही ना पड़े तो दवाखाने में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। हम पहले से ही अपने को हेल्दी रखें, इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।